सर आपने एक और जो मुद्दा उठाया है वो है गिग वर्कर्स का। इसमें आपने बोला है कि ये 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। दे आर नॉट रोबोट्स, उनकी भी एक डिग्निटी होनी चाहिए, विच आर वेरी वैलिड पॉइंट्स। तो इसको आप किस तरह से आगे ले जाने की सोच रहे हैं और इसको थोड़ा समझाइए, आपको ये उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज के दौर में स्विगी ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉयज़, ब्लिंकिट और जेप्टो के राइडर्स, ओला उबर के ड्राइवर्स, ये तमाम लोग जो हैं, ये एक ऐसी वर्क फोर्स है जिसके आधार पे ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिकॉर्न्स बन गई, बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस हासिल कर ली। लेकिन इस पूरी एक इकोसिस्टम जो खड़ा हुआ, इसमें अगर कोई एक सेट ऑफ पीपल है जो आज भी दबा कुचला और बहुत प्रेशर में है, वो हमारे गिग वर्कर्स हैं। आज सबसे बड़ा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है उन पर। 10 मिनट के भीतर आप तक ये चीज़ इंस्टा कॉमर्स, इंस्टा डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए आप तक पहुंचाने में वो इंसान डेंजरस ड्राइविंग भी करता है, एंग्जाइटी का मरीज़ भी बनता है, उसका हार्ट रेट भी बढ़ता घटता रहता है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करके वो वहाँ पहुँचता है आपको डिलीवरी देने के लिए। और 1 मिनट भी अगर डिले हो जाए तो ऐप लॉग आउट करने का डर होता है, इंसेंटिव कटने का डर होता है, और कस्टमर से भी बहुत बार देखते हैं कि वो डांट खाता है, कस्टमर उसे रेटिंग कम देता है और डांट के भगा देता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ उनकी वर्कर की डिग्निटी को लेकर भी मैंने बात रखी। एक उनकी मिनिमम पे और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स डेजिग्नेट होने चाहिए, कि नहीं तो वो 14 से 16 घंटे लगातार एक दिहाड़ी मजदूर से बदतर स्थिति में काम करते हैं। कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई ईएसआई नहीं, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई पेड लीव नहीं, इस प्रकार का कोई सेटअप। बट अभी ये जो आए हैं कोड्स आए हैं, जो लेबर कोड, ये ज़रूर है कि अभी जो लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और मैं साफ तौर पर बताना चाहूँगा, उन्होंने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि इन गिग वर्कर्स को, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको डिफाइन किया है, उनको रिकॉग्नाइज किया है। अभी तक वो हमारे लीगल सिस्टम में किसी भी स्टैट्यूट में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थे। वो एक बड़ा पहल है, एक बड़ी कदम है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम उन्हें ऑफर नहीं कर पाए हैं। उस दिशा में अभी भी काम करने की आवश्यकता है। तो सर आपको क्या, कैसे इसको हैंडल कैसे किया जाएगा? लाइक आपने ये तो बोल दिया कि ये प्रॉब्लम है, इस समस्या का हल क्या है? देखिए, अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि वो लोग 10 मिनट में हमारे घर पे खाने की डिलीवरी कर देंगे, तो वो लोग भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, कानून बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे। मुझे लगता है, और मैंने इस बारे में सदन में बात रखी और मेरा विश्वास है कि सरकार तक ये बात पहुंची भी है, दैट देयर नीड्स टू बी अ सेपरेट सेट ऑफ रेगुलेशंस, बिकॉज ये जो एक सेट ऑफ वर्कर्स, एक वर्कफोर्स तैयार हुई है, साइलेंट वर्कफोर्स है, दीज आर द इनविजिबल व्हील्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो एक रेगुलेशंस बने जिनको इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो मैंने चीज़ें बताई, पीएफ, सोशल सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें उनको मिलेंगी। सेकेंडली, इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकी मिनिमम पे और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होंगे वो भी डिफाइन होंगे। और उसके साथ साथ ये कस्टमर का हैरेसमेंट जो है, कस्टमर द्वारा किया गया हैरेसमेंट, वो कहीं ना कहीं बंद हो। वो भी उसमें क्या, आपने कहा सरकार तक बात पहुंची है कि आपको किसी का फीलर आया अभी कि इस पे कुछ करने जा रहे हैं हम लोग? नहीं, ऐसी कोई चर्चा मेरी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई है, लेकिन बट काफ़ी सपोर्ट मिला आपके इस थॉट को। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज जब मैंने मुद्दा उठाया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के बाहर। कुछ बताएंगे किस किस ने आपके इस पे अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको, इस मेरे थॉट को एंडोर्स किया, मेरी इस मांग को सपोर्ट किया, एंड नॉट मियरली फ्रॉम द पॉलिटिकल वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड। राइट, बहुत लोगों ने मैंने देखा, पूरा ये वायरल रहा, काफ़ी मैसेजिंग बहुत क्लियर थी इसमें। अब लोगों को पसंद आया क्योंकि मुझे लगता है मैंने लोगों का मुद्दा उठाया है, और ये मेरा मानना है कि इस पर कुछ कदम उठाया जाएगा। मुझे याद आता है कि जब मैंने करीब 1 साल पहले एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात करी थी, तो उसके बाद उड़ान यात्री कैफ़े नाम की एक सब्सिडाइज्ड फूड देने वाली कैंटीन एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ एयरपोर्ट्स पर खोली गई, आज भी चल रही है कुछ एयरपोर्ट्स पर। तो वो एक पहल थी। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस माध्यम से भी जो चीज़ मैंने उठाई है गिग वर्कर्स की, उस पर भी काम होगा। और लेबर कोड्स में उसे वैसे ही, as we just discussed, they have been recognized. The first time they are recognized. So I think it's a good step. So hopefully we're treading in the right direction.